दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज सीजीआई सूर्यकांत ने नौजवानों, बेरोजगार युवाओं, जेन जी के बारे में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद चारों तरफ उनका विरोध शुरू हो गया है। हर कोई सीजीआई सूर्यकांत के बयान की निंदा कर रहा है। बड़े बड़े बुद्धिजीवी चिंतक भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर सीजीआई ने सड़क छाप भाषा का प्रयोग क्यों किया। सीजीआई सूर्यकांत ने यह बयान देकर न्यायपालिका से जो उम्मीदें थी उन तमाम उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। कहा जाता है कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी सीजीआई ने इस हद तक जाकर सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया, वो भी देश के युवाओं के लिए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार गंभीर प्रश्न खड़ा किया है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात सीजीआई सूर्यकांत के बयान की, जिसके बाद वो चारों तरफ से घिर चुके हैं। पूरे देश में इस समय सीजीआई सूर्यकांत का विरोध हो रहा है। खास तौर से जो देश के युवा हैं वो सीजीआई के बयान से बहुत ज़्यादा आहत हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हम सीजीआई सूर्यकांत का बयान सुना देते हैं, हूबहू ऐसे दिखा देते हैं जैसे उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि कॉकरोच की तरह कई युवा हैं जिन्हें ना तो रोजगार मिलता है और ना ही पेशे में कोई स्थान। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वे हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। यहाँ पर युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से की जा रही है और इसीलिए इस समय सीजीआई के बयान का चारों तरफ विरोध हो रहा है। कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि सीजीआई को अपने बयान पर खेद प्रकट करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या हमारे देश का सिस्टम गटर बन चुका है? क्या सड़े हुए सिस्टम की वजह से देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं? सीजीआई साहब ने उन नेताओं को चैलेंज क्यों नहीं किया, उन नेताओं को आईना नहीं दिखाया जो दिन रात देश में नफरत फैलाते हैं, जो रोजगार देने का वादा तो करते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद वादे भूल जाते हैं? देश को खोखला करने वाले उन नेताओं को पैरासाइट कॉकरोच क्यों नहीं कहा गया जो अपना चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं? क्या वो नेक्सस पैरासाइट कॉकरोच नहीं है जो पेपर लीक करवाता है? क्या वो नेपोटिज्म कॉकरोच पैरासाइट नहीं है जो इसकी वजह से कॉलेजियम में बैठे हैं उसके बाद जज बन जाते हैं? क्या सीजीआई ने अपने बयान से देश के तमाम युवाओं को डिमोरलाइज नहीं किया? आखिर ऐसी सड़क छाप भाषा का प्रयोग सीजीआई सूर्यकांत ने क्यों किया? क्या सीजीआई सूर्यकांत पद की गरिमा मर्यादा भूल गए? आखिर वो देश के युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से क्यों कर रहे हैं? सीजीआई सूर्यकांत के बयान के बाद चौतरफा उनका विरोध शुरू हो गया है। जाने माने शिक्षक प्रोफेसर अम्बेडकरवादी प्रोफेसर विजेंद्र चौहान ने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीजीआई के बयान की निंदा की है। विजेंद्र चौहान जी कहते हैं कि इन्होंने वास्तव में जो बेरोजगार युवा हैं उनके प्रति अपनी नफरत जाहिर की है। सीजीआई पद पर बैठने वाला कोई भी जज ऐसा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सीजीआई के बयान की निंदा की और कहा कि सीजीआई को अपने इस बयान का क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। इस बयान का मतलब देश की जनता को समझाना चाहिए और उन्हें तत्काल प्रभाव से पहले माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि इनका ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सीजीआई के इस बयान से देश के युवाओं का मनोबल टूटा है। देश के युवा बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। जो भी सीजीआई का बयान सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, वो सिर्फ निंदा कर रहा है। एक पत्रकार हैं सोहित मिश्रा, उन्होंने इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पोस्ट रिटायरमेंट राज्यसभा जाने की निंजा तकनीक है ये। बलात्कारियों को बेल दो, उमर खालिद जैसों को जेल में रखो, बीजेपी में आते ही भ्रष्टाचारी नेताओं के मामले की सुनवाई में देरी करो, ज्ञान देश के युवाओं को दो। देश की मौजूदा हालात के लिए अदालत का रोल बहुत बड़ा है। दोस्तों अदालत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आपको याद है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया था। उन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो लोकतंत्र तभी ज़्यादा मजबूत होगा जब अदालतें मजबूत होंगी, जब अदालतें जनता की आवाज़ बनेंगी, विपक्ष की आवाज़ बनेंगी। अभी देखिए बुलडोज़र अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, फिर भी बुलडोज़र धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। अदालतें क्या कर रही हैं? पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जब सरकार बनी तो वहाँ पर
बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया, तब सीजेआई साहब ने कोई बयान क्यों नहीं दिया? तब सीजेआई साहब ने बुलडोजर के मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर वो देश के युवाओं को टारगेट करके क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वो सोशल मीडिया को निशाना बनाना चाहते हैं? वो सोशल मीडिया जो सरकार की चाटुकारिता नहीं करता है, जो सरकार की पैरवी नहीं करता है, सरकार से, सत्ता से सवाल पूछता है? क्या सीजेआई साहब ये चाहते हैं कि जो लोग सोशल मीडिया में हैं, जो असली पत्रकार माने जाते हैं, वो लोग सवाल पूछना बंद कर दें? दोस्तों, मैंने कहा ना कि देश के तमाम बुद्धिजीवी चिंतक सीजेआई के बयान से आहत हैं। सांसद मनोज कुमार झा साहब ने तो माननीय न्यायाधीश साहब को एक पत्र ही लिख दिया। ये पत्र आप देख सकते हैं। आपकी हालिया टिप्पणियों में प्रयुक्त कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों ने देश के अनेक नागरिकों की तरह मुझे भी गहराई से विचलित किया है। चिंता केवल शब्दों के चयन की नहीं, बल्कि उस दृष्टिकोण की है जिसकी झलक इन टिप्पणियों में दिखाई देती है। जब एक संवैधानिक लोकतंत्र के मुख्य न्यायाधीश बेरोजगार युवाओं, आरटीआई कार्यकर्ताओं, मीडिया कर्मियों और असहमति व्यक्त करने वाले युवाओं की तुलना कॉकरोच और परजीवी से करते हैं, तो ये केवल व्यक्तिगत आक्रोश का मामला नहीं रह जाता। ये लोकतंत्र की मूल आत्मा और उसकी बुनियादी संवैधानिक संस्कृति को आहत करने लगता है। एक लंबा चौड़ा पत्र उन्होंने सीजेआई को लिखा है और एक ही डिमांड की जा रही है कि सीजेआई को अब माफ़ी मांग लेनी चाहिए। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ सवाल उठाना है, निर्देश देना है, टिप्पणी करना है? आखिर अदालतों से सख्त फैसले क्यों नहीं आते? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्तों और आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान से सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या? सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में सीजेआई होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, पहले मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें सीजेआई को भी रखा गया था, लेकिन अब एक नया कानून बना है जिसमें कैबिनेट मंत्री को रख दिया गया है। सीजेआई से मोदी सरकार ने सीजेआई से कैबिनेट मंत्री को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उसी की बात कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें एलओपी को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की क्या ज़रूरत है, जबकि आजकल जो चुनाव आयुक्त या फिर आयुक्तों की नियुक्ति होती है वो अब निष्पक्ष नहीं रह गई है। सरकार जिसे चाहेगी वही चुनाव आयुक्त बनेगा, वही मुख्य चुनाव आयुक्त बनेगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में सीजेआई होते हैं, तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली कमेटी में सीजेआई क्यों नहीं होते? बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ सवाल पूछना है, निर्देश देना है, टिप्पणी करना है? क्यों नहीं केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के उस कानून को निरस्त कर देता है सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा वो कर सकता है। अगर सरकार कोई कानून असंवैधानिक तरीके से बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, ये पावर है कि वो उस कानून को निरस्त कर सकता है। तो बड़ा सवाल, क्या मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला नया कानून सुप्रीम कोर्ट निरस्त करेगा या फिर टिप्पणी करके ही मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सीजेआई साहब ने जिस तरीके से बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच पैरासाइट से की है, सीजेआई साहब के इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।